गांव के एक छोटे से कोने में बसे वृंदावन की पावन धरती पर अरविंद नाम का एक युवक रहता था। अरविंद बचपन से ही श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके जीवन का हर दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतता था। उसकी आंखों में भोला सा सपना था, कृष्ण की कृपा से उसकी हर समस्या का हल निकलता रहे। अरविंद एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाता था। उसके जीवन में कुछ नहीं था सिवाय भगवान के प्रति असीम प्रेम और भरोसे के। गांव के मंदिर में वह रोज घंटों बैठकर बांसुरी की मधुर धुन बजाया करता। लोग उसकी इस अद्भुत कला को देखकर चकित होते और कहते, श्री कृष्ण का वरदान है इसे। प्रेम की शुरुआत वृंदावन में ही एक दिन अरविंद की मुलाकात राधा से हुई। राधा सुंदर, सरल और मृदुभाषी लड़की थी। वह भी कृष्ण की भक्त थी और अक्सर मंदिर में पूजा करने आया करती थी। दोनों के बीच पहले भक्ति का बंधन जुड़ा, फिर धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदलने लगा। राधा को अरविंद की बांसुरी की धुन सुनना बहुत पसंद था। हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह अरविंद की बांसुरी की धुन सुनते सुनते खो जाया करती। समय बीतता गया और अरविंद और राधा के बीच का प्रेम गहरा होता गया। दोनों ने कसम खाई थी कि जीवन के हर संघर्ष में वे एक दूसरे का साथ देंगे। बिछड़ने का दर्द, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। राधा का पिता गांव के सबसे अमीर जमींदारों में से एक था। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से प्रेम करती है, तो वे आग बबूला हो उठे। राधा को घर के अंदर बंद कर दिया गया और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। अरविंद ने जब यह खबर सुनी तो वह टूट गया। राधा से दूर रहना उसके लिए असहनीय था। उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर घंटों रो रो कर प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप प्रेम के देवता हो, आप ही बताओ, क्या प्रेम करना पाप है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सजा क्यों? मगर समय के साथ राधा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राधा के पिता ने उसका रिश्ता एक बड़े जमींदार के बेटे से तय कर दिया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अरविंद का दिल अब टूट चुका था। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। आशा की आखिरी लौ शादी से एक दिन पहले राधा ने अपनी सखियों के हाथ एक पत्र अरविंद को भिजवाया। पत्र में लिखा था, अरविंद, मैं जानती हूं कि हमारे प्रेम को यह दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन तुमने हमेशा कहा था कि भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। हो सकता है यह उनकी कोई लीला हो। अगर हमारे प्रेम में सच्चाई है तो श्री कृष्ण हमें जरूर मिलाएंगे। पत्र पढ़कर अरविंद की आंखों में फिर से आशा की लौ जागी। वह दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया। आंसू बहाते हुए उसने अपनी बांसुरी भगवान के चरणों में रख दी और कहा, हे प्रभु, यह बांसुरी अब आपके चरणों में है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रेम सफल हो तो चमत्कार कीजिए, अगर नहीं तो मैं इसी मंदिर में प्राण त्याग दूंगा। चमत्कार की घड़ी राधा की शादी का दिन आ गया। बारात सज धज कर आ पहुंची थी, लेकिन जैसे ही शादी की रस्म शुरू होने वाली थी, अचानक आसमान में घनघोर बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली की कड़कड़ाहट से ऐसा लगा मानो स्वयं देवता कोई संकेत दे रहे हों। उसी समय राधा के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी सखियों ने देखा कि राधा बेहोश पड़ी है और उसके पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई है। अचानक लोगों ने देखा कि मंदिर से बांसुरी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के लोग स्तब्ध थे। मंदिर तो बंद था, फिर यह बांसुरी कौन बजा रहा है? जमींदार ने जब यह खबर सुनी तो उसके पांव ठिठक गए। उन्होंने महसूस किया कि शायद यह कोई दिव्य संकेत है। प्रेम की जीत। जमींदार तुरंत मंदिर पहुंचे, जहां अरविंद श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बेसुध पड़ा था। उसकी बांसुरी अब भी मधुर ध्वनि कर रही थी, मानो स्वयं श्री कृष्ण उसे बजा रहे हों। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने प्रेम की परीक्षा लेने में भूल की है। उन्होंने अरविंद को उठाया और कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटे, मैं समझ गया कि सच्चा प्रेम भगवान की कृपा से ही मिलता है। जाओ, अपनी राधा को ले जाओ। जब राधा को होश आया तो उसने अरविंद को अपने सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। अंत में अरविंद और राधा का विवाह
श्री कृष्ण के मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण स्वयं किसी रूप में वहां उपस्थित थे। अरविंद की बांसुरी की धुन गांव की गलियों में आज भी गूंजती है और लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। सच्चे प्रेम और विश्वास के आगे सारा संसार झुक जाता है, क्योंकि प्रेम स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है।